ओम गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। मेरे चैनल यूज़फुल फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गणेश जी का जन्मदिन भाद्र मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 में यह त्योहार 31 तारीख दिन बुधवार महीना अगस्त को मनाया जाएगा। बुधवार का दिन गणेश जी का दिन माना जाता है और संयोग से इस बार गणेश चतुर्थी भी बुधवार को पड़ रही है। सालों बाद यह संयोग आया है, इसलिए इस वर्ष बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को व बाबा गणेश जी को मनाना है हमें। अगर आप मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से 9:20 तक व 10:53 से 12:20 तक रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी गणेश चतुर्थी पूजा विधि। सबसे पहले हम बाबा गणेश जी का आसन लगाएंगे और बाबा गणेश जी के लिए आप लाल या पीले रंग का कोई सा भी एक आसन लगा सकते हैं या दोनों का मैच करके लगा सकते हैं। सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर हमें पूजा करनी है और क्योंकि इस बार तो दिन बुधवार है, इसीलिए हो सके तो हरे रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने अब लगा लिया है लाल रंग का आसन और इस पर मैं डालूंगी अक्षत, जिसके ऊपर मुझे अपने गणेश जी को स्थापित करना है। और ये दुर्वा ली और दुर्वा दुर्वा का भी प्रयोग मैं आसन के लिए कर रही हूँ। और इस तरह से दुर्वा आसन पर रख कर और अब मैं अपने गणेश जी की स्थापना करूँगी। इस बार मैं अपने स्वयं द्वारा बनाए गए मिट्टी के गणेश की स्थापना करूँगी और दूसरे वाले जो मेरी बेटी इस बार लाई, जो उसको बहुत ही पसंद आया, उसकी भी मैं पूजा करूँगी। विसर्जन मुझे अपने मिट्टी वाले गणेश जी का ही करना है। अब मैं एक लोटा लूँगी, तांबे का लोटा लिया है मैंने और इसमें गंगा जल पहले से ही रखा था और फिर साधारण पानी डाला। एक पुष्प, एक सिक्का, लौंग, इलायची, एक सुपारी और एक कमलगट्टा डाला और थोड़ी सी इसमें डालूंगी मैं हल्दी। अब जो मेरा नारियल है जटा वाला, नारियल सीधा करके रखना है। जो इसके आँख वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रखना है। और अब चंदन लगाकर जो अशोक पत्र है वो मैं इसमें लगा दूंगी और इस तरह से थोड़े से अक्षत डालकर अब मैं अपनी कलश की स्थापना करूंगी। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ साधारण सी पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। तो अब जो हमारा दूसरा गंगा जल मिलाया हुआ जल है, उससे दूर्वा के साथ मैं गंगा जल का छींटा देकर स्नान करवाऊंगी। इस तरह से हमें शुद्धिकरण करना है। अब जो तिलक है लाल रोली से तिलक करूंगी और दोनों बाबा गणेश जी को, और जो हमारा कलश है, कलश के ऊपर मुझे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बहुत ही शुभ होता है, इसीलिए कलश पर अवश्य बनाना चाहिए। और इस तरह से कलश पर मैंने बना दिया अपना स्वास्तिक। और जो हमारा नारियल है उसके ऊपर भी हमें तिलक करना है और नारियल के ऊपर जो रोली है, कलावा है, कलावा बांधकर उसे रखना है, उसे बिना वस्त्र धारण किए नहीं रखना है। और जो बाबा गणेश जी हैं, गणेश जी के एक साइड में हल्दी का तिलक और एक साइड में कुमकुम का तिलक, जो कि माता रिद्धि और माता सिद्धि का प्रतीक है। विसर्जन के टाइम हम बाबा गणेश जी का तो विसर्जन कर देते हैं, लेकिन जो माता रिद्धि सिद्धि हैं वो हमारे घर पर रुकनी चाहिए ताकि हमारे घर में बरकत आए। और अब बाबा गणेश जी को कलावा पहनाकर और वस्त्र धारण करवा रही हूँ मैं। बाबा गणेश जी को वस्त्र धारण करवाया और जो माता रिद्धि सिद्धि है उनको भी वस्त्र धारण किया। जो बाबा प्रदीप जी मिश्रा हैं बताते हैं कि अगर हमें मूर्ति स्थापित करनी है तो बाबा की एक साइड हल्दी की बिंदी और एक साइड कुमकुम की बिंदी अवश्य लगानी चाहिए अपने घर में, ताकि जब हम बाबा जी का विसर्जन करें तो हमारे पास जो रिद्धि सिद्धि हैं हमारे घर में ठहर कर रहें। और अभी दीपक जलाया, दीपक को भी तिलक किया और उनकी भी पूजा की,
मतलब अक्षत रखकर और पुष्प वगैरह रखकर। अब मैं लाल पुष्प और पीले पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बाबा गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय होता है, इसीलिए हमें लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। अब मैं कलश को भी पुष्प अर्पित करूँगी। और अब हम जो हमारी दुर्वा है 21 दुर्वा, 21 दुर्वा दोनों बाबा गणेश जी को 21 दुर्वा जिस तरफ बाबा गणेश जी का दांत टूटा हुआ होता है हमें उस तरफ अर्पित करना चाहिए। तो 21 दुर्वा कलावा में बांध कर हमें अर्पित करना है। और जो गुड़हल का पुष्प है वो भी मुझे मतलब मैं अर्पित कर रही हूँ। और इस तरह से पुष्प अर्पित करने के बाद जो हमारा नारियल है सूखा, जिसको गोला भी बोलते हैं, उसमें थोड़ा मीठा रखकर यानी कि गुड़ रखकर हमें इसको पूरे 10 दिन अगर हम पूजा करते हैं चतुर्थी तक तो हमें इसे रखे रहना है, इसे नहीं उठाना है। अगर हम पंचमेवा रखते हैं या लड्डू का भोग जो कि मैं लगाने जा रही हूँ तो इनको हम डेली प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और 5 प्रकार का फल जो मैंने अर्पित किया और जो ये सूखा मेवा है मतलब इसे हम प्रतिदिन बदल सकते हैं, घर में प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से हम आरती करेंगे कपूर के साथ या फिर कोई मंत्र बोलकर भी हम पूजा कर सकते हैं। अगर मैं आरती करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम मंत्र बोलेंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विकटाय नमः। इस तरह से दोस्तों या तो आप गणेश आरती या कोई मंत्र या फिर गणेश वंदना बोलकर पूजा कर सकते हैं। और हमें सुबह शाम दोनों टाइम अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन जिस दिन हमें बाबा गणेश जी का विसर्जन करना है, सुबह से लेकर दोपहर तक का जो टाइम है मैं आपको वो बता देती हूँ। सिर्फ राहु काल के समय हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। मैं आपको राहु काल का समय बता देती हूँ। 11 बजे से लेकर 12:30 तक राहु काल का समय है। इस समय विसर्जन नहीं करना चाहिए। और विसर्जन के समय बाबा गणेश जी का मुख अपनी ओर करके और अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जन करना चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।